मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब की बाइबल रीडिंग का आगाज करें। तो इससे पहले हम खरूज की किताब को पढ़ना शुरू करें, इसके चैप्टर 1 से लेकर खरूज की किताब के बारे में हम छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन है हमारे पास, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। सो खरूज की किताब को पढ़ना तरतीब के साथ मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी काम है, और मैं समझती ये हूँ कि खुदावंद की तरफ से मेरे और आपके लिए ये बड़ी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, खुशकिस्मती की बात है कि हमने पहले पैदाइश की किताब को खत्म किया है और अब खरूज की किताब को तरतीब के साथ पढ़कर खत्म करेंगे। तो खरूज की किताब के जब हम मतलब पर गौर करते हैं तो खरूज की किताब का मतलब है, यानी कि वर्ड खरूज का मतलब है बाहर निकलना या फिर रवानगी, या कह सकते हैं कि कूच कर जाना। तो ये किताब यानी कि खरूज की किताब जो है ये इसराइली कौम की तारीख के सबसे अहम वाकया का जो है वो बयान करती है, और जो वाकया खरूज की किताब में है ये वाकई बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट। और अगर मैं और आप इसराइली कौम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं खुदा की कुदरत किस तरह से इनके साथ रही, तो मेरे और आपके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमने इसकी हाईलाइट तो जो है वो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अमूमन चर्चेज में खरूज की किताब के 10 अहकामात पर जो है वो बहुत ज्यादा कलाम भी सुनाया जाता है, लेकिन तरतीब से इसको पढ़ना, तरतीब से एक एक आयत पर गौर करना, समझना, ये बहुत कम लोगों को जो है वो नसीब होता है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम बनी इसराइली कौम का जो है वो एक अहम तरीन वाकया यहाँ पर तरतीब के साथ पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे भी। पैदाइश की किताब, इससे पहले खरूज की किताब से पहले हमने पैदाइश की किताब को पढ़ा, और उसके शुरू में हमने जाना ये था कि खुदा ने अपने लिए जो है वो एक दुनिया बनाई, किस तरह से खूबसूरती से खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया। फिर आगे बढ़कर गुनाह आया, गुनाह की वजह से इंसान और खुदा के बीच में जुदाई हो गई। हमने इन सारे मामलात को जो है वो पैदाइश की किताब में सीखा, लेकिन जब खरूज की किताब को हम पढ़ते हैं तो खरूज की किताब के आगाज में हम ये बात जानेंगे, इसको सीखेंगे कि किस तरह खुदा ने अपने लिए जो है वो कौम बनी इसराइल को बनाया। तो खुदा ने अपने लिए इंसान को बनाया, दुनिया को बनाया, ये सब हम सीख चुके हैं, लेकिन अब कौम बनी इसराइल जिसको बनाने का, जिसको बढ़ाने का, तरतीब देने का, इस्तेमाल करने का वादा खुदा ने किया था अपने बंदा इब्राहिम के साथ। पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब से हमने ये वादों का जिक्र सीखा था, सुना था। तो अब हम देखेंगे कि उसकी जो है वो तकमील यहाँ पर हमें होती हुई नजर आएगी। और यसाया की किताब उसके 42 चैप्टर और उसकी 21वीं आयत के मुताबिक जो है वो खुदा का दोनों को बनाने का मकसद यही था कि उसकी जो है वो हम्द कर सकें और उसके साथ गहरी रफाकत में रह सकें, क्योंकि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, इंसान को बनाया, तो तब भी इसी मकसद के लिए बनाया, लेकिन गुनाह आ गया, गुनाह की वजह से जुदाई आ गई। और अब खुदा ने कौम बनी इसराइल को जो है वो अपने लिए बनाया है, अपने लिए तरतीब दिया है, और इसमें भी खुदा की वजह यही है कि खुदा चाहता है कि इंसान खुदा के साथ जो है वो गहरी रफाकत में रहकर उसकी हम्द कर सके, उसकी सिताइश कर सके। और पैदाइश की तारीख में जो है वो दुनिया की तख्लीक का बयान है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी खुलकर तफसील के साथ सीख चुके हैं। और इस खरूज की किताब में जो है वो एक मसील के तौर पर मुखलसी का बयान है, छुटकारे का बयान है, और इसीलिए इस किताब का नाम जो है वो खरूज नाम है, जिसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका मतलब रवानगी है या बाहर निकल जाना, कूच कर जाना। तो इसीलिए इस किताब का नाम है, क्योंकि इसमें जो है वो मुखलसी के हवाले को, मुखलसी की कहानी को जो है वो पेश किया गया है। और ये कहानी जो है ये हकीकी कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, जिसमें खुदा की कुदरत को हम जो है वो कसरत के साथ काम करता हुआ देखेंगे। जैसे पैदाइश की किताब को पढ़ते हुए हमने देखा कि खुदा को गुनाह से किस कदर नफरत है, खुदा गुनाह को अगर देखता है तो कैसा रिएक्ट करता है, किस तरह खुदा जो है वो गजबनाक होता है। तो खरूज की किताब में हम खास बात ये देखेंगे कि जिस तरह से खुदा को गुनाह से नफरत है, इसी तरह खुदा को जुल्म सितम से भी जो है वो नफरत है, और खुदा अपने लोगों के लिए जो है वो खुद लड़ता है, खुद जंग करता है, और अपने लोगों के दुश्मनों को खुदा जो है वो खुद शिकस्त भी देता है, हराता भी है। और ये सारी खुदा की हम कुदरत के अजीब कामों को जो है वो हम खरूज की किताब में देखेंगे। और इस किताब का आगाज जब हम देखते हैं, इसका शुरू जो देखते हैं वो बनी इसराइल के मिस्र से जो है वो निकल जाने के वाकया से होता है, जहां वो गुलाम थे, यानी कि मुल्क मिस्र में जो थे कौम बनी इसराइल के लोग गुलाम थे, गुलामी करते थे। और इस किताब के शुरू में ये कौम जो है ये मुल्क मिस्र में से निकलकर फिर से वादे की सरजमीन की तरफ जो है वो रवाना हो जाएगी। और बनी इसराइल का एक कौम बनना
پھر بالکل جو ہے یہ ہمیں ایک نئی تخلیق نظر آتی ہے. جیسے آدم اور ہوا کا بننا، باغ عدن کا بننا، وہ ساری ایک تخلیق تھی. تو یہاں جب قوم بنی اسرائیل بنتی ہے، ایک خوبصورت قوم بن جاتی ہے جو بڑی طاقتمند ہے، بڑی زور والی ہے، بڑی قدرت والی ہے، تو یہ بھی خدا کی طرف سے جو ہے اس دنیا میں ایک نئی تخلیق کا کام تھا. اور اس کتاب کے جو ہے 4 بڑے حصے ہیں. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ عبرانیوں کا جو ہے وہ غلامی سے آزاد ہونا، اس کتاب کا پہلا حصہ یہ ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے عبرانیوں کا جو ہے وہ کوہ سینا تک سفر کرنا. اس کو ہم فیوچر میں جا کر پڑھیں گے. اور کوہ سینا پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کا اپنی امت سے جو ہے وہ عہد باندھنا. خدا کوہ سینا پر اپنی امت کے ساتھ عہد باندھے گا. اس کے بارے میں فیوچر میں جو ہے ہم ترتیب سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں خدا کا جو ہے خدا ان کو اخلاقی اور سیاسی اور مذہبی جو ہے وہ آئین و قوانین بھی دے گا، جس پر ان کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، تاکہ ان کے مطابق جو آئین جو قوانین خدا ان کو دے، یہ ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. اور نمبر 4 جو ہم دیکھیں گے اس کتاب میں، جو خاص حصہ ہم سیکھیں گے، وہ اسرائیلیوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنانا ہے اور اسے پھر آراستہ بھی کرنا ہے. اور خدا نے کیا 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 جب اس نے اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرایا اور انہیں ایک قوم بنایا، اور پھر انہیں فیوچر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت خدا نے امید بھی دلائی. اور خروج کی اس کتاب کا مرکزی انسانی کردار جو ہے وہ ہم موسیٰ کو دیکھیں گے. موسیٰ کو خدا بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرے گا تاکہ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر جو ہے خدا وعدے کی سرزمین تک لے کر جا سکے. اور موسیٰ کے بارے میں اگر دیکھیں تو موسیٰ وہ شخص ہے جسے خدا نے جو ہے وہ چن لیا، مقرر کر لیا کہ اس کے لوگوں کا جو ہے وہ رہنما ہو کر انہیں مصر سے نکالے، انہیں غلامی کے گھر سے چھڑا کر وعدہ کی سرزمین تک جو ہے وہ لے کر جا سکے. اور موسیٰ جو ہے وہ اس کتاب میں اپنے تفصیلی حالات اور پھر ان واقعات کا بیان تفصیل کے ساتھ کرتا ہے جن کا وہ جو ہے وہ گواہ تھا، چشمدید گواہ تھا، اور جن میں اس نے خود نمایاں حصہ بھی لیا تھا. تو موسیٰ نے جتنی باتیں لکھی یہ ساری جو ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے، یہ مین میڈ کہانی نہیں ہے. اور اس کتاب میں جو ہے یہ مسیح کے بے شمار مثیل بہت زیادہ موجود ہیں. یہاں ہمیں دکھایا یہ گیا ہے خروج کی کتاب میں کہ خدا اور انسان کے درمیانی ملاپ کا طریقہ اور پھر درمیانی کے وسیلہ سے عہد اور رفاقت میں شامل ہونا. اور اس کتاب کا اہم اور سب سے مشہور حصہ جو ہے وہ چیپٹر 20 ہے، 20 باب ہے خروج کی کتاب کا، جس میں جو ہے وہ 10 احکام بھی موجود ہیں. اور 10 احکام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، ان پر غور کریں، تو وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے، آج ہم سب کے لیے ضروری ہیں. اور جتنے لوگ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، وہ 10 احکامات کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ یہ 10 احکام جو ہیں یہ خدا کی طرف سے دیے گئے تھے، اور اسی لیے دیے گئے تھے تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ چل سکے، وفاداری اس کی کر سکے.